जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डेटा टाइप्स इन सी, यानी कि हमारे सी लैंग्वेज में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, इनके यानी कि डेटा टाइप क्या होते हैं, तो इसके बारे में हमारा पूरा डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ डेटा टाइप इन सी एंड इट्स टाइप एंड साइज। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू, मीन्स व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू द वेरिएबल विल स्टोर। यानी जो हमारे डेटा टाइप होते हैं, तो दोस्तों यह डिफाइन करते हैं, यानी ये हमें ये बताते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल किस तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, यही डिफाइन करने का काम हमारा डेटा टाइप करता है। यानी किस तरह की वैल्यू हमारा वेरिएबल स्टोर करेगा, किस तरह की वैल्यू हमारी स्टोर कर सकता है, इसके टाइप को बताने का काम कौन करता है? डेटा टाइप। तो यही डेटा टाइप है, यानी कि जो यह बताता है कि हमारा वेरिएबल किस तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ एक एग्जांपल है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ इंट एज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो यहाँ जो इंट है एक डेटा टाइप बताता है कि इस एज नाम की जो वेरिएबल में है, एज नाम की इस कंटेनर में, एज नाम की इस वेरिएबल में इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है स्टोर हो सकती है। यानी कि जो हमारी पॉइंट में वैल्यू ना हो, वो हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है। अगर मैं यहाँ फ्लोट लिख दूँ और एज यानी फ्लोट एज, तो हमारी 2.1 हो सकती है, तो पॉइंट में वैल्यू दे सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? डेटा टाइप होते हैं दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं, जैसे आप यहाँ देखिए हेयर एज होल्ड, जो है एज होल्डिंग इंटीजर टाइप्स ऑफ वैल्यू, जो हमारे एज नाम का वेरिएबल है वो हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो ये हमारे डेटा टाइप होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन सी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन सी। हमारे सी लैंग्वेज में 2 तरह के डेटा टाइप होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी डेटा टाइप एंड नंबर 2 सेकेंडरी डेटा टाइप। तो अब देखते हैं कि हमारे प्राइमरी डेटा टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं एंड सेकेंडरी डेटा टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं अपने प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में कि हमारे प्राइमरी डेटा टाइप कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी डेटा टाइप। तो नंबर 1 है इंट, यानी इंटीजर टाइप की, जैसे कि फिक्स नंबर कह सकते हैं 20, 30, 10, इस तरह की, यानी फिक्स्ड वैल्यू, पूर्ण वैल्यू। इसके बाद दूसरा है प्राइमरी डेटा टाइप में फ्लोट, जो हमारी पॉइंट में वैल्यू आती हैं, जैसे 20.2। तो इस तरह से पॉइंट में अगर वैल्यू देना है तो आप फ्लोट डेटा टाइप का यूज करेंगे। वहीं अगर कैरेक्टर, कोई आप कैरेक्टर टाइप का वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, तो वहाँ आप जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए मेरा ही नाम अगर स्टोर कराना चाहते हैं डेटा टाइप में, यानी कि अपने कंटेनर में, वेरिएबल में, तो आप पहले आप जो है उसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे कि ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। इसके बाद वॉइड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं दोस्तों इनके साइज़ की, कि हमारे जो प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं उनकी साइज़ क्या होती है। तो जो हमारे इंट डेटा टाइप है, इसकी साइज़ होती है 2 बाइट्स। कितनी? 2 बाइट्स। इसके बाद फ्लोट की हमारी होती है 1 बाइट। जो हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी में इनकी साइज़ पहले से ही डिफाइंड है। तो जो हमारी फ्लोट की है इसमें 1 बाइट, कैरेक्टर की 4 बाइट, एंड जो हमारा वॉइड डेटा टाइप है इसकी नो साइज, यानी इसकी कोई साइज नहीं होती। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने सेकेंडरी डेटा टाइप की ओर, कि हमारे सेकेंडरी डेटा टाइप कौन कौन से हैं दोस्तों। तो सबसे पहला आता है एरे। एरे भी एक तरह से कंटेनर होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर, पॉइंटर, पॉइंटर जो होता है किसी वेरिएबल की एड्रेस को पॉइंट कर सकता है, होल्ड कर सकता है। इसके बाद यूनियन। तो ये हमारे कुछ डेटा टाइप्स थे सी लैंग्वेज में। तो आई रियली होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और डेटा टाइप के बारे में कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।